नमस्कार साथियों। आज अपन प्रतिफल के नियम लॉ ऑफ रिटर्न्स की चर्चा करेंगे। यानी कि देखिए, प्रतिफल के जो नियम है इनका संबंध अल्पकाल से है। तो अल्पकाल का मतलब यह है कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील साधन होते हैं। ऐसे कुछ लागतें स्थिर होती है और कुछ लागतें परिवर्तनशील होती है। संयंत्र का जो आकार है वो भी स्थिर होता है। तो देखिए, प्रतिफल के नियम यानी कि जब उत्पादन फलन में एक साधन परिवर्तनशील और अन्य साधन को स्थिर मानकर परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने पर प्रारंभ में उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ते हुए एक अधिकतम बिंदु तक पहुंचने के बाद कुल उत्पादन में कमी होने लगती है। यह प्रवृत्ति प्रतिफल का नियम लॉ ऑफ रिटर्न्स कहलाती है। अब देखिए, इसकी मान्यताएं अपन लेंगे। सबसे पहली मान्यता है कि प्रतिफल के नियम का संबंध अल्पकाल से है। यानी कि अल्पकाल का मतलब यह है कि यह अल्पकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होते हैं। अर्थात ये अल्पकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होते हैं। दूसरी इसकी मान्यता है टेक्नोलॉजी है दी हुई होती है। अर्थात तकनीकी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तकनीकी को अपन स्थिर मान करके चलते हैं। अगली है यानी कि उत्पादन के साधनों के अनुपात स्थिर नहीं रहते हैं। अर्थात साधनों का अनुपात परिवर्तनशील है। यानी हम एक साधन को स्थिर तथा दूसरे साधन को परिवर्तनशील मान सकते हैं। अगली जो मान्यता है वो है परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयाँ समरूप होती है। यानी कि जो परिवर्तनशील साधन अपन मानकर चल रहे हैं उसकी सभी इकाइयाँ कैसी होती है? समरूप होती है। और अगली है कि बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा है। यानी कि बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा का मतलब यह है कि बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की अनेक संख्या है और कीमत है वो बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगी। तो ये थी इसकी मान्यताएं, प्रतिफल के नियम की मान्यताएं। अब आप आइए प्रतिफल के यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिफल के प्रकार या प्रतिफल के नियम कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिफल के नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी कि वर्धमान प्रतिफल का नियम। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है वर्धमान प्रतिफल का नियम या बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम। और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, यानी कि समान या स्थिर प्रतिफल का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि ह्रासमान प्रतिफल का नियम। तो प्रतिफल के नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्धमान प्रतिफल का नियम, दूसरा समान या स्थिर प्रतिफल का नियम और तीसरा है ह्रासमान प्रतिफल का नियम। अब सबसे पहले अपन वर्धमान प्रतिफल का नियम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वर्धमान प्रतिफल का नियम यानी कि यदि जिस अनुपात में साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिस अनुपात में साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है उसकी तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि हो, यानी कि यदि जिस अनुपात में साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है उसकी तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि हो तो उसे वर्धमान प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। यानी कि जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं उसकी तुलना में अधिक उत्पादन में वृद्धि हो तो उसे वर्धमान प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। और दूसरा है समान या स्थिर प्रतिफल का नियम, यानी कि समान व स्थिर प्रतिफल का नियम का मतलब यदि जिस अनुपात में साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है
जिस अनुपात में साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो इसे समान या स्थिर प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। समान या स्थिर प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। ये था। और दूसरा, और देखिए तीसरा जो है, तीसरा प्रकार कौन सा है? ह्रासमान प्रतिफल का नियम। ह्रासमान प्रतिफल का नियम यानी कि यदि जिस अनुपात में साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है उसकी तुलना में उत्पादन में कम वृद्धि हो, यानी कि यदि जिस अनुपात में साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है उसकी तुलना में उत्पादन में कम वृद्धि हो तो इसे ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये देखिए, ये 3 प्रकार के जो प्रतिफल के नियम होते हैं उनका अध्ययन अपन ने किया है। पहला वर्धमान प्रतिफल का नियम, दूसरा समान या स्थिर प्रतिफल का नियम, तीसरा है ह्रासमान प्रतिफल का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का अध्ययन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रतिफल के नियम है जिनका संबंध अल्पकाल से है। और अगली वाली जब क्लास है अपनी होगी उसमें अपन रिटर्न्स टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। ये कौन सा है? ये लॉ ऑफ रिटर्न्स है, प्रतिफल के नियम है जिनका संबंध अल्पकाल से है। और पैमाने के प्रतिफल जो होते हैं उनका संबंध दीर्घकाल से होता है। रिटर्न्स टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल जिनका संबंध दीर्घकाल से है, जिसका अध्ययन अपन अगली वाली क्लास में करेंगे।